हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट वीडियो है यूके ट्रिपल एस सी यूके ट्रिपल एस सी की आगामी परीक्षाओं को लेकर, जिसमें कि आप सभी को पता है कि स्नातक स्तर, ठीक है, स्नातक स्तर की जो परीक्षा होने वाली है, यानी कि वीडियो, ठीक है ना। तो वीडियो वीपीडीओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि इससे पूर्व की वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आयोग का पैटर्न है तो उसी के अकॉर्डिंग और जो एकदम इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो लेकर हम लोग आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो टॉपिक है सीधे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसमें कुमाऊं परिषद 1916 गठन एवं कार्य। तो इसमें देखिए, कुमाऊं परिषद के गठन की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार के अंक में 31 मार्च 1908 ईस्वी में की गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हम लोगों ने कर रखी है, तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी बेसिक बुक है, ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड के जितने भी यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, यानी कि तो सबसे पहले जो पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, तो जो पाठ्यक्रम फ्रेंड्स बेसिक बुक्स की काफ़ी इम्पोर्टेंसी रहती है और प्रश्न वहीं से ही बनता है आपका। लेकिन प्रश्न जो पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन बेसिक बुक से ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये सीरीज हमारी बेसिक बुक पे ही यहाँ पर डिपेंड है, ठीक है, कहीं इधर उधर दाएं बाएं से कोई इसका मतलब नहीं है, सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुमाऊं परिषद, ठीक है, तो सबसे पहले जो कुमाऊं परिषद की जो कल्पना की थी अल्मोड़ा अखबार के द्वारा ही की गई थी। तो इसके अल्मोड़ा अखबार के अंक में 31 मार्च 1908 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1908, ठीक है। अब 1908 में उत्तराखंड में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इसकी जो प्रथम कल्पना की थी अल्मोड़ा अखबार के द्वारा की गई थी, और इसकी जो फुल डेट है कब इसकी कल्पना हुई थी, तो 31 मार्च 1908। अब इसके बाद है कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में की गई थी। आप सभी को पता है कि 1916, लेकिन वहीं अगर फुल डेट की बात आती है तो वो सितंबर 1916 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ठीक है, क्योंकि डेट सभी को पता है, जो ईयर है वो सभी को अवगत होगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेसिक सा प्रश्न बन चुका है, क्योंकि कुमाऊं परिषद से रिलेटेड हर परीक्षाओं में आपको देखने को प्रश्न जरूर मिलता है, ठीक है, ठीक है। जितनी भी पूर्व में परीक्षाएं हो चुकी हैं या फिर अब जो आगामी में परीक्षाएं हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, जीबी पंत आदि के प्रयासों से हुई है। तो अगर इनमें प्रयास की बात की जाए तो तीन लोग यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी भूमिका हुई है, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, जिसका उद्देश्य राज्य में राजनीतिक सामाजिक शिक्षा का विकास करना था। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा ये जो हमारी सीरीज है इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जो यूकेपीएससी लोअर, ठीक है, यूकेपीएससी लोअर मेंस और अपर मेंस, ठीक है, लोअर और अपर मेंस दोनों के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट साबित होगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो उत्तराखंड का जीएस है वो जीएस यहाँ पर आपको सीधा सीधा यूके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की मेंस परीक्षाओं में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुमाऊं परिषद के बारे में सीधा सीधा आ जाएगा भाई, कुमाऊं परिषद का जो टॉपिक से अगर रिलेटेड होगा तो कुमाऊं परिषद पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो अगर कुमाऊं परिषद पर टिप्पणी करने को बोला जाएगा तो आपके लिए स्टार्टिंग से ही ये जो फैक्ट हैं आपके, ये 1 बाय 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर शब्दों की लिमिट होती है कि कितने शब्दों में आपने आंसर राइटिंग करनी है। तो वहीं अगर विस्तार में यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप विस्तार में देंगे, अगर संक्षिप्त में पूछा जाए तो स्टार्टिंग से लेकर उसकी जो मेन चीज़ें हैं उसको उतने शब्दों में आपको इंक्लूड करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए भाई ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन में बेगार मुक्ति एवं जंगलात अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए। अब प्रश्न बनेगा कि भाई कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन में, ठीक है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में बेगार मुक्ति एवं जंगलात
अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे, तो दूसरे अधिवेशन में। ठीक है, अब जो इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय अधिवेशन है, ये कहाँ पर ये अधिवेशन हुए थे और इनमें अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बेसिक प्रश्न है, ये इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये इजी हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जो फैक्ट मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो द्वितीय अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुमाऊं परिषद का। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे पूर्व की परीक्षाओं में बन चुका है प्रश्न कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो रूप देखा गया था कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में ये देखा गया है। ठीक है, ये तीसरे अधिवेशन में। अभी ऊपर हमने सेकंड अधिवेशन की बात करी थी, अब तीसरे अधिवेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंसी है, क्योंकि ये गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये अभी बना नहीं है, हालांकि ये बनने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद है कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता बद्रदत्त पांडे को माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है भाई कि किसको कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में माना जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने व कुली उतार संबंधित प्रस्ताव मथुरा दत्त नेथानी ने रखे हुए थे। ठीक है, तो ये दो जो है प्रेम वल्लभ पांडे एवं कुली उतार संबंधी जो प्रस्ताव है मथुरा दत्त नेथानी। ठीक है, तो ये दो नाम जो है अपने आप में इनकी बहुत इंपॉर्टेंसी है यहाँ पर कुमाऊं परिषद में। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गर्म दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया। ठीक है, तो प्रश्न आएगा भाई कब से कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गर्म दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया था, कब से उन्होंने इसकी कमान संभाली थी? 1919 ईस्वी से, इसके बाद से। ठीक है, नेक्स्ट कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, क्योंकि इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था 1919-1920 में, आपको पता है, तो असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई और इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने एवं नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गया, जहां शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया। तो ये प्रश्न आएगा भाई स्वामी सत्यदेव को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में कब आमंत्रित किया गया? ठीक है, तो इसके दौरान ही ये किया गया। या फिर कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में निम्न में से किस को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था? तो ये आएगा स्वामी सत्यदेव, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं 1920 का जो असहयोग आंदोलन उस समय देश भर में चल रहा था, तो इसमें भी इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्र पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी से मिलने गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एवं नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में जंगलात समस्या एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे थे। देखिए जंगलात की बात, जो ये जंगलात समस्या है, ये शुरू से ही द्वितीय अधिवेशन से ही देखने को मिल रही है, और चौथे अधिवेशन में भी यहाँ पर क्या बात कही गई इन दो विषयों पर, एक तो जंगलात समस्या के विषय में और दूसरा बेगार प्रथा के को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे थे। तो यहाँ पर चौथे अधिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, इस चौथे अधिवेशन में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो फाइनली 1926 में, यानी कि 1916 से स्टार्ट हुआ था और फाइनली यहाँ पर 1926 में इसको कांग्रेस में विलय करने की, मतलब कि फाइनली कर दिया सोसा में। इसके बाद देखिए जो कुमाऊं परिषद के सम्मेलन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे, ठीक है ना, जो ये अधिवेशन जो हो रखे हैं, तो इस पर देखिए एक संक्षिप्त रूप से यहाँ पर चार्ट में समझाया गया। पहला अधिवेशन है, इसका जो टाइमिंग है 1917। ठीक है, अगर फुल टाइम की बात करें तो सितंबर 1917। ठीक, अब देखिए 1916 में गठन हुआ है, वो भी सितंबर 1916। ठीक है, तो इसका जो अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में हुआ है और अध्यक्षता की है जगदत्त जोशी के द्वारा। द्वितीय अधिवेशन की बात करें तो 24-25 दिसंबर 1918, अगले ही वर्ष हुआ था, ये हल्द्वानी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी गैरोला जी ने। तृतीय अधिवेशन की बात करें तो वो भी इसके नेक्स्ट ईयर 22 से 24 अक्टूबर 1919 में, और कोटद्वार में ये हुआ था अधिवेशन, और
बद्रीदत्त जोशी, राय बहादुर इनका पूरा नाम है, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी के द्वारा यह अध्यक्षता हुई थी। चतुर्थ अधिवेशन की बात करेंगे तो 1920 में 21 से 23 दिसंबर 1920 और ये काशीपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा हुई थी। पंचम की बात करेंगे तो 1923 ईस्वी टनकपुर में हुआ था और बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ये अध्यक्षता हुई थी। तो इसका अगला जो छठा है अंतिम है, क्योंकि 1926 ईस्वी में तो विलय कर दिया गया था फाइनली, तो रानीखेत गन्निया दियोली, तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता अधिवेशन हुआ था और मुकुंदी लाल, ये याद रखना आपको, ठीक है, तो अध्यक्षता की गई थी, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो अगला इसका टॉपिक है उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। अब ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से अपने आप में, तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से प्रश्न बार बार बनने के चांसेस होते हैं हमेशा ही। तो इसमें देखिए बद्रीदत्त पांडे तिलक जी से प्रथम बार 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस में मिले। उसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस में, तीसरी बार 1917 ईस्वी में कलकत्ता में मिलकर उनसे कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ और अल्मोड़ा आने को कहा। चौथी बार अमृतसर कांग्रेस में मिलने के बाद पांडे जी ने कहा मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई। तो कब इन्होंने यह कथन कब कहा है, तो चौथी बार अमृतसर कांग्रेस में मिलने के बाद इन्होंने, ठीक है, तिलक जी से मिलने के बाद जो पांडे जी हैं यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे, तो इन्होंने ये बोला चौथी बार मिलने पर कि इनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। तो यही बेसिक प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं से कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सीरीज़ को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग देखें और शेयर अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने ठीक है, तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर यहाँ पर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यार कहीं ना कहीं किसी का तो भला होगा ना इस सीरीज से, है ना। अब जरूरी नहीं है भाई हर किसी के लिए उपयोगी हो। आप देखिए क्या करेंगे, आप देखेंगे एक बार वीडियो में आ भी गए यहाँ पर देखा आपने और थोड़ा सा देखा और स्किप करते हुए थोड़ा सा देख लिया और आप लोग चले गए। लेकिन भाई इससे क्या होगा ना, ठीक है, अगर आपको नहीं भी देखना है तो आप दूसरे तक इसको फॉलो ज़रूर करें, मतलब कि शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि किसी का तो यहाँ पर भला होगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को यहाँ पर पता नहीं रहता है भाई यार क्या पढ़ना है, ठीक है, कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या करें, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये कंटेंट, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको पता नहीं है भाई पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है। क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप उस वीडियोस के अंदर आप उस चैनल पर जाके क्या करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी वीडियो देखें आप, ठीक है, उस चैनल पर जाके कौन सी वीडियो देखें जिससे कि हमारा परीक्षा जो है, परीक्षा हमारे लिए हेल्पफुल है, परीक्षा में हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। तो काफ़ी वहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन है और उसमें भी आपको कई चीज़ें देखने को मिलती है। कई लोग तो प्रैक्टिस सेट लेके आ जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। भाई प्रैक्टिस से आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट से आप क्या करोगे, आपने पढ़ा है नहीं कुछ भी और प्रैक्टिस सेट पर आप क्या करके आ जाओगे। और ज़रूरी नहीं कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपके ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, और उनके माइंड में सब कुछ PDF फाइल सब कुछ है अपलोड, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में आपको वैसे भी विचित्र प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि वो कभी परीक्षाओं में आ ही नहीं सकते। अब ठीक है, जो बेसिक सा प्रश्न होगा यार 100 में से आपको 10 प्रश्न तो मिलेंगे ही ना देखने को। अब जैसे मैंने बोला कुमाऊं परिषद की स्थापना बोल दिया, वो तो भाई अगर वहाँ कोई भी यूट्यूब चैनल वाले अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं वहाँ पर इस क्वेश्चन को उठा के वो पुट कर दे, वो आना ही है ना कुमाऊं परिषद का प्रश्न। फिर आपको हो गया यार वो तो आ गया था, हमने वहाँ से करा था तो वो आ गया, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है, तो इसीलिए बोला, लेकिन ये कंटेंट हमारा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप लोग शेयर जरूर करें। अगर आप नहीं देख रहे तो आप अदर को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड के लिए अपने, अब ठीक है, ग्रुप में। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए समय, तो ये चीज़ मैंने बताई कि 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस में मिले पहली बार, ठीक है। पहली बार की तो बहुत ही बात एकदम क्या हो जाती है, प्रेसियस बात हो गई है, क्योंकि पहली बार जहाँ पर जो चीज़ है तो वो प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट बन गया है, ठीक है।
तो बीडी पांडे मतलब सॉरी बद्रीदत्त पांडे तिलक से पहली बार कब मिले और कहाँ पर मिले। तो ये 3 प्रश्न 3 फैक्ट अपने आप में बन चुके हैं इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद 1916 ईस्वी में मिले थे भैया लखनऊ कांग्रेस में, ठीक। तीसरी बार 1917 ईस्वी में कलकत्ता में मिले और उनसे ये कथन कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ और अल्मोड़ा आने को कहा उन्होंने। तो कब उन्होंने अल्मोड़ा आने को कहा, ठीक है। तिलक को बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा आने को कहाँ पर मिलकर ये कहा। ये प्रश्न ऐसे आते हैं भाई, यहाँ जो ये अभी नया पैटर्न बन रहा है आयोग का, यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न तो आ रहे हैं। ये कथन में स्टेटमेंट वाइज उसमें ईयर इंक्लूड करके वो सब कुछ आपको हौच-पौच करके दे दिया जाता है। अब आपके सामने रखा जाता है कि इसको आपने एलिमिनेट करो, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है सही से। चौथी बार में अमृतसर कांग्रेस में मिलने के बाद इन्होंने ये चारधाम यात्रा वाली बात कही है। किसने कही है ये बात, ये भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है। तो ये कथन किसका है, बद्रीदत्त पांडे का है। इसके बाद नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी की एक शाखा के रूप में 1914 ईस्वी में काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया है कि प्रेम सभा, ठीक है। तो एग्जाम में ये प्रश्न आपको बहुत बार प्रीवियस ईयर एग्जाम से मिल गया है कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की है। तो किसने करी है, तो ये कर रखी है जीबी पंत के द्वारा। और ये कहाँ करी है, ये हो जाएगा कहाँ की है, तो काशीपुर में। और 1914 ईस्वी में ये एक शाखा की यहाँ पर इन्होंने स्थापना कर रखी है, नागरी प्रचारणी की एक शाखा है, ठीक है। तो जीबी पंत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रेम सभा, इनका संबंध प्रेम सभा से है। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी को काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत ने खद्दर आश्रम की स्थापना की है। तो खद्दर आश्रम की स्थापना किसने करी है, गोविंद वल्लभ पंत ने, और काशीपुर में ही कर रखी है 1918 ईस्वी को। तो देखो 1914 वाला ईयर ये भी काशीपुर का ही है, ठीक है, प्रेम सभा। और इसके बाद 4 सभा 1918 में आ गए, तो ये काशीपुर में ही इन्होंने खद्दर आश्रम की स्थापना कर रखी है। नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद की सिफारिश पर नायक सुधार किसकी सिफारिश पर, कुमाऊं परिषद की सिफारिश पर नायक सुधार आंदोलन के लिए नायक सुधार समिति की स्थापना हुई, जिसकी प्रथम बैठक 1919 ईस्वी में नैनीताल में हुई है। तो ये आएगा सीधे सीधे नायक सुधार आंदोलन से संबंधित जो नायक सुधार समिति की स्थापना हुई है, उसकी प्रथम बैठक कब हुई, तो 1919 में हुई है उसकी प्रथम बैठक, ठीक है। ये भी आपने देखना है। अब आपको नया ही वहाँ पर आप सोचोगे यार कुमाऊं परिषद तो मैंने देखा था, लेकिन ये नायक सुधार तो कभी सुना ही नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये बेसिक बुक है और मैं बेसिक बुक से आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें सही से। बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को इन दो लोगों के प्रयासों से, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन 1918 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, किन दो लोगों के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था और कब किया गया था, 1918 में किया गया था, और मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर एवं 7 अप्रैल 1919 ईस्वी को अल्मोड़ा में हड़ताल हुई थी। अब आपको पता ही है 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, जिसको इतिहास में, भारतीय इतिहास में काला कानून की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिना वकील बिना दलील वाली जैसी बात से ना कोई वकील होगा ना कुछ होगा, सीधा सीधा लोगों को उठा के जेल में यहाँ पर डाल दिया गया था इस समय पर काला कानून जो भी ये इसमें हुआ था, ठीक है। तो इसमें रॉलेट एक्ट इसका विरोध करते हुए किया गया था भारतीयों ने यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर में। आपने ध्यान देना भाई, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काशीपुर में 6 अप्रैल 1919 को, और अगले ही दिन यानी कि 7 अप्रैल 1919 को ये अल्मोड़ा में तो हड़ताल हुई थी इन दो जगहों पर रॉलेट एक्ट के विरोध में। आ जाएगा भैया अल्मोड़ा कब हड़ताल हुई और काशीपुर कब हड़ताल हुई, 1919 का ही तो पता ही हो जाएगा आपको, काला कानून इस समय पर चल रहा था, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के मुकुंदी लाल
बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल थे। जो 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लेने वाले उत्तराखंडी निम्न में से कौन कौन लोग थे। ठीक है, तो बैरिस्टर मुकुंदलाल, दूसरे बद्रीदत्त पांडे, तीसरे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और तीसरे मोहन सिंह मेहता। ठीक है, तो ये 4 लोगों की इम्पोर्टेंट भूमिका है अमृतसर अधिवेशन की। नेक्स्ट है इसमें जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 26 दिसंबर 1919 ईस्वी को बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बद्रीदत्त पांडे के विषय में ये कथन, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को अवगत हैं, आप सभी इस चीज़ से और तो अवगत हैं। तो जो ये हमारे उत्तराखंड से यहाँ पर, ठीक है, जो ये समाज सेवी हैं हमारे उत्तराखंड से, तो ये तो इनकी भूमिका रही है ना भाई। ठीक है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनकी भूमिका रही है, इसीलिए तो ओवरऑल यहाँ पर भारतीय हिस्ट्री में इनका जिक्र हो रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीज़ें हैं, और यही बेसिक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 26 दिसंबर 1919 को किसने भाषण दिया था, यह आएगा। ठीक है, किसने भाषण दिया था, तो बद्रीदत्त पांडे ने, और डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके बाद कुली बेगार विरोधी पहली घटना 1 जनवरी 1921 को शामी गांव के हरू मंदिर में हुई, जहां सभी में उत्तरायणी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। ठीक है, तो भाई आएगा कि कुली बेगार विरोधी पहली घटना कहाँ पर हुई और कब हुई। 1 जनवरी देखो पहली घटना ही है, और जनवरी क्योंकि कुली बेगार आंदोलन कहीं ना कहीं स्टार्ट आपको पता है 1921 में ही तो हुआ था स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जनवरी को यहाँ पर पहली घटना हुई थी, कहाँ पर, चामी गांव के हरू मंदिर में हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ पर एक थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भारत माता का सच्चा सबूत किसको कहा जाता है, यहाँ पर राम सिंह धोनी को। ठीक है, तो इनको ये संज्ञा यहाँ पर दी गई। ठीक है, भारत माता का सच्चा सबूत। नेक्स्ट है कूर्मांचल केसरी कौन है, यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे को ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से हरगोविंद पंत को यहाँ पर जाना जाता है, ये तो बेसिक से प्रश्न है, आपको पता होगा सब कुछ। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को यहाँ पर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर चार्ट दिया है तो मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट में कई बच्चों का ये बेसिक क्लियर नहीं है अपने आप में। ठीक है, कई बच्चों के ये बेसिक्स यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। गढ़वाल केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। तो गढ़वाल केसरी किसको कहा जाता है, इनको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का जो अगला टॉपिक है यह है कुली बेगार से रिलेटेड, यानी कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर। ठीक है, और हर बार यहाँ पर प्रश्न इसके आसपास आपको दिखाई देने को मिलता है इस टॉपिक के अंदर से ही। तो देखिए बेगार, अब देखिए मैंने जो बोला ये सीरीज हमारी चल रही है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपकी परीक्षा आने वाली है उसी को फोकस करते हुए ही ये वीडियो बनाया गया है कि जो आपका उत्तराखंड जीएस है उस जीएस का 40 मार्क्स है। यहाँ पर आपको पता है जीएस यूके जीएस से आते हैं, उस 40 में से कितना आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम लोग ला सकें, यही मेरा प्रयास है। ठीक है, तो 40 में से देखिएगा, आप खुद ही देखेंगे कि परीक्षा में आपको कितना यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे। बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में, ठीक है, मैंने मतलब कि कुली बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक रही है। तो ये जो कुली बेगार प्रथा है कुमाऊं की बात हो रही है, तो यहाँ पर कब से कब तक रही है, 1921 में इसका तो समाप्ति हो गई थी। ठीक है, कुली बेगार के जो रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए थे फाइनली, यहाँ पर आपको पता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1815 से हुई थी। तो कभी कभार ये भी आ जाता है। ठीक है, तो उसका इतिहास भी यहाँ पर आपके माइंड में फिट होना चाहिए। नेक्स्ट है कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया था। अब देखिए कमिश्नर ट्रेल जो थे अपने आप में यहाँ पर कुमाऊं में काफ़ी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुई, इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कथन भी अपने आप में। ठीक है, जैसे कि बिना वकील बिना दलील वाली जो इनको बोला जाता है ना इनके संबंध में। ठीक है, तो बहुत कुछ इनकी अपनी विशेषताएं हैं, तो उनको हम आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें जो है इन्होंने क्या किया है, कुली बेगार को खत्म करने के लिए इन्होंने कितना अच्छा प्रयास भी किया था। देखिए खच्चर सेना
को विकसित कर लिया था इन्होंने, इनका प्रयास किया था, ठीक है, 1822 में किया था प्रयास। नेक्स्ट है 1844 ईस्वी में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच कोई कुली नहीं मिला था, ठीक है। 1857 ईस्वी में रैमजे ने कुली काम में जेल के कैदियों को लगा दिया गया, ठीक है। तो देखिए 1857 ईस्वी में रैमजे ने कुली काम में किसको लगा दिया था, जेल के कैदियों को भी लगाया भाई। अब रैमजे का भी तो काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं के राजा यहाँ पर इनके नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, रैमजे को। तो इन्होंने कब लगाया था ऐसा आ सकता है, तो एक ही बेसिक सा आपका पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है इनके बारे में, तो ये पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी अब यहाँ पर क्या आएगा ना प्रश्न, 1844 ईस्वी में कौन से अंग्रेज यात्री सोमेश्वर आए थे, ठीक है, ये इनमें यहाँ पर बन, क्योंकि मैंने बोला इसी में से आपको निकाल के प्रश्न दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इनका नाम आपने जानना जरूरी है। तो पिलग्रिम महोदय हैं, ठीक है, तो अंग्रेज यात्री हैं, 1844 ईस्वी में अल्मोड़ा पहुंचे, क्योंकि सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच इनको कोई कुली नहीं मिला, ऐसा तो प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन कौन आया था ये जरूर इसमें बन जाता है, क्योंकि कोई ना कोई यात्री हमेशा यहाँ पर परीक्षा में आपको देखने को मिलता है कि कौन सा यात्री आया था इस समय पर, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। 1903 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे थे, तब गौरी दत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में ये बताया था, बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1903 ईस्वी में कर्जन को भी इससे अवगत कराया गया जब वे अल्मोड़ा से गढ़वाल को जा रहे थे। तो किसने अवगत कराया, ये इंपॉर्टेंट है, ये कराया इनको गौरी दत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार से अवगत कराया था। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था, ठीक है। तो ये तो बेसिक प्रश्न आपको पता ही है, जोत सिंह नेगी ने कुली बेगार एजेंसी की स्थापना करी थी, और इसका नाम अब जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव और एसोसिएशन। नेक्स्ट है कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया है, ठीक है, किया था उस समय। 1913 ईस्वी तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां हो गई थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाने की, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न है, तो तारादत्त गैरोला ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल में कुली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव से यहाँ पर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा का खतियाड़ी गांव, ठीक है। तो ये जो कुली बेगार अपने आप में थे, कुली उतार कुली बेगार, ठीक है, इनके विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन हुआ था अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव से। नेक्स्ट है 14 जनवरी 1921 ईस्वी बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर, यानी कि इस समय कौन सा मेला चल रहा था, उत्तरायणी मेला, ठीक है, 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार न करने की शपथ ली एवं इससे संबंधित सारे रजिस्टर नदी में बहा दिए गए। तो वो सरयू नदी की बात हो रही है। तो कैसे भी यहाँ पर प्रश्न बन सकता है इसी के आसपास से। अब ये कब हुआ था, 14 जनवरी 1921 को यह घटना हुई थी। फाइनली कौन कौन लोग शामिल थे, ये 3 लोग थे, महत्वपूर्ण है इसमें, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, ठीक है, इन्होंने इसमें नेतृत्व रहा था। नेक्स्ट है कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा एवं असहयोग की पहली ईंट कहा जाता है, ठीक है। तो यह कथन भी, ये किसका कथन है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर डाइबल जनता पर गोलियां चलाना चाहते थे, लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने दहाड़ के साथ कहा, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम, ठीक है। तो ये कथन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कथन किसका है भाई, बद्रीदत्त पांडे का है कथन, ठीक है। किसके लिए बोला इन्होंने, कमिश्नर डाइबिल के लिए, और कमिश्नर डाइबिल ने ये चीज़ बोली है इनसे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कुली बेगार के संबंध में 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल में एक सभा चमेठा खाल में हुई, जिसके अध्यक्ष मुकिंदी लाल थे, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी, चमेठा खाल में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्च 1921 ईस्वी में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया, जो कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी, जिसमें उन्हें 9 माह की सजा भी हुई थी। इंपॉर्टेंट है मोहन सिंह मेहता, इनके बारे में आपको पता है। 1922 ईस्वी में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया। तो किन का है ये अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका, ये विचारानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट है, ये पत्रिकाओं के बारे में आ जाए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको कंटेंट, कमेंट जरूर करिएगा, और
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।